हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मैं राहुल वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेसिक साइंस में परमाणु संरचना। देखिए दोस्तों, परमाणु परमाणु के बारे में पहले भी बहुत सारे भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने इसके बारे में बताया है। महर्षि कणाद ने बताया था कि सभी पदार्थ हैं जो एक मूलभूत कण से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अविभाज्य। जॉन डोल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात इसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19वीं सदी में कई प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों के आधार पर हम बताया जा सकता है कि जो परमाणु है इसे हम दूसरे उप परमाणु कणों के अंदर बांट सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स तथा थॉमसन ने 1880 में विसर्जन नलिका के उपयोग के द्वारा की थी। उन्होंने जो गैसों के विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत है इसका उपयोग किया था। गैसों का जो विद्युत उत्सर्जन होता है वो निम्न दाब तथा उच्च वोल्टता के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः इन्होंने विसर्जन नलिका लिया। विसर्जन नलिका के अंदर दो धात्विक प्लेट लगाई जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। विसर्जन नलिका के अंदर अत्यंत कम दाब 10⁻² mmHg से 10⁻³ mmHg पर गैस भरी तथा इसको 10,000 वोल्टता वाले विद्युत स्रोत से इसको जोड़ा गया। जब इस पर हम उच्च वोल्टता आरोपित करते हैं तो निम्न दाब एवं उच्च वोल्टता के कारण कैथोड से एनोड की ओर एक किरण पुंज गमन करता है, जिसे हम कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण, इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। कैथोड किरण की जांच के लिए अपन क्या करते हैं कि एनोड के ऊपर जेडनस का लेप कर देते हैं, जिससे कि जैसे ही कैथोड से एनोड की ओर जो किरणें आती हैं वो गमन करके जब इस पे पहुंचती है तो ये इस पे प्रतिदीप्त होकर हमें दिखाई देती है। क्योंकि ये जो किरणें हमें ऐसे नहीं दिखाई देती है, इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी प्रतिदीप्त पदार्थ की आवश्यकता होती है। अतः हम यहाँ पे जेडनस का लेप करते हैं और जिसके कारण हमें कैथोड किरण दिखाई देती है। इस प्रयोग से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला तो जो ये कैथोड किरणें होते हैं, जो ये कैथोड से आरंभ होती है और एनोड की ओर गमन करती है। और ये जो पदार्थ इस पे अपन कैथोड पे जो अपन पदार्थ लगाते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ जेडनस, इसकी उपस्थिति में ही इसे देखा जा सकता है, अर्थात ये स्वयं किरणें दिखाई नहीं देती है। और जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है इसकी अनुपस्थिति में सीधी निकल जाती है। जब इसके मार्ग में अपन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये ऋणावेशित कण की भांति कार्य करती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो कैथोड किरण है, इसके लक्षण न तो इसके इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उपस्थित गैस की प्रकृति इस पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात हम किसी भी दूसरी गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस प्रयोग में की गई गैस का भी उपयोग किया जाए, या फिर उसी धातु के इलेक्ट्रोड काम में ले जो इस प्रयोग में लिए गए थे, अपन दूसरे इलेक्ट्रोड भी काम में ले सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यह न तो इलेक्ट्रोड की पदार्थ तथा उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। और उपरोक्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल घटक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आवेश द्रव्यमान अनुपात। आवेश द्रव्यमान अनुपात, अपन नाम से ही पता चल रहा है कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम आवेश द्रव्यमान अनुपात कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात अलग है, प्रोटॉन के लिए अलग है। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होगा उसे हम आवेश द्रव्यमान अनुपात कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अनुपात कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है तथा द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इनका अनुपात निकालेंगे तो इसका मान आएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति kg। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है जो हाइड्रोजन की परमाणु का 1/1836 गुना होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बहुत सारे स्रोत हैं। पहला धातु के तप्त फिलामेंट से, धातु के जो फिलामेंट होते हैं
उनको उनको तप्त अवस्था में प्राप्त करने पर हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्राप्त होगा। बीटा कणों के रूप में रेडियोधर्मी पदार्थों भी प्राप्त होते हैं, और जो प्रकाश उग्राही पदार्थ है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इन पर पराबैंगनी किरणों के आपतन से भी हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन चाहे हमें किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, चाहे वह बीटा कणों के रूप में रेडियोधर्मी पदार्थों से हो, चाहे धातु के तप्त फिलामेंट से प्राप्त हो, किसी से भी प्राप्त हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश और विशिष्ट आवेश समान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को हम सार्वत्रिक कण मान सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। देखिए दोस्तों, परमाणु होता है जो विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित कण उपस्थित होने के कारण इसमें कोई ना कोई धनावेशित कण भी उपस्थित होगा, जिससे कि ये परमाणु विद्युत उदासीन बने। 1886 में गोल्डस्टीन ने ये विसर्जन नलिका का उपयोग करके प्रयोग किया था। इसने पहले वाले प्रयोग से कुछ थोड़ा सा परिवर्तित किया, जो कैथोड था उसे छिद्रित रूप में व्यवस्थित किया गया था। जब विसर्जन नलिका का इसमें प्रयोग किया तो एक नई प्रकार की किरण, प्रतिदीपशील किरण प्राप्त हुई, जो कैथोड के छिद्र से गुजर रही थी, और ये जो किरणें थी ये एनोड से आ रही थी और कैथोड की ओर गमन कर रही थी, अर्थात इनकी दिशा पहले की भांति विपरीत थी। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन कर रही थी, जो ये किरणें प्राप्त हुई ये एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही थी। अर्थात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, क्योंकि ये कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में, जो कि ऋणावेशित प्रकृति की होती है। ये किरणें एनोड से आ रही थी, इसके कारण इन्हें एनोड किरणें या फिर धन किरणें या कैनाल किरणें नाम दिया। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों, जो ये एनोड किरण होती है ये एनोड से पैदा नहीं होती, अभी तो एनोड व कैथोड के मध्य जो ये रिक्त स्थान होता है, इसके अंदर जो गैस होती है यहाँ से पैदा होती है। एनोड किरणों के प्रमुख गुणों के बारे में हम विवेचना करेंगे। पहला तो कि ये एनोड किरणें होती है ये धन किरणें होती है, जो कि सरल रेखा में गति करती है। एनोड किरणें कणीय प्रकृति की होती है, अर्थात हम अगर इनके मार्ग में अपन कोई पंखेनुमा अगर कोई यंत्र लगा दें तो ये घूमने लग जाता है, अर्थात इनकी कणीय प्रकृति होती है। और यह भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपण दर्शाती है, परंतु जो कैथोड किरणों ने विक्षेपण दर्शाया था उसकी विपरीत दिशा में होती है, अर्थात ये धनावेशित प्रकृति की होती है। और एनोड किरणों में अवयवी कोणों पर जो धनावेश का मान होता है यह विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और प्रोटॉन हेतु आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 9.58 इंटू 10⁴ गुलाम प्रति केजी होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम तथा द्रव्यमान प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि धनावेशित कण का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, अर्थात 1 यूनिट तभी होगा जब विसर्जन नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से इसकी उत्पत्ति की थी। जो ये कण प्राप्त हुए थे ये प्रोटॉन से कुछ अधिक भारी थे और इन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया, क्योंकि इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, आवेश रहित होते हैं। नीचे ये दोस्तों सारणी दी गई, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके विभिन्न गुणों की विवेचना करेंगे। जैसे चिन्ह, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई, प्रोटॉन को स्मॉल पी, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। और इन पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है, जबकि प्रोटॉन पर यही आवेश परंतु दिशा विपरीत अर्थात प्रकृति धनात्मक होती है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1 होता है और तथा प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश +1 होता है, न्यूट्रॉन वही 0। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, प्रोटॉन का
1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इनका विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का -1.76 इंटू 10⁸, प्रोटॉन का 9.58 इंटू 10⁴, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। कुछ अन्य परमाणु कणों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले पॉजिट्रॉन, ये इकाई धनावेश होता है तथा द्रव्यमान नगण्य होता है। और दूसरा है मेसोन, ये ऋणावेशी तथा उदासीन भी हो सकता है, और इसका द्रव्यमान है जो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना होता है। फिर है न्यूट्रिनो, ये आवेश रहित अर्थात शून्य आवेश होता है, और द्रव्यमान भी इसका अनिश्चित होता है, अर्थात अलग अलग द्रव्यमान में ये पाया जा सकता है। फिर है एंटीप्रोटॉन, यह इकाई ऋणावेश एवं द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कैसे कहते हैं, या फिर अपन यह भी कह सकते हैं कि कोई उदासीन परमाणु, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही परमाणु संख्या है। फिर अपन पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार है जो परमाणु में उपस्थित नाभिक है उसके भार के तुल्य होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन दोनों का जो द्रव्यमान का योग है वो नाभिक के भार के बराबर होगा। और अपन जो नाभिक है उसे अपन न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अपन न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या स्मॉल n। नोट, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक होती है, किंतु किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। किसी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो सकती है, अर्थात कोई दो विभिन्न तत्व है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन दोनों के अंदर परमाणु संख्या समान नहीं होगी, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी, अर्थात इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है, अतः इनकी परमाणु संख्या भी भिन्न होगी। और तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों की सहायता से पहचाना जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या से नहीं। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। जैसे हम हाइड्रोजन के समस्थानिक देख रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। देखिए इनके अंदर तीनों में प्रोटॉन की संख्या समान है। इन तीनों में एक एक प्रोटॉन है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। पहले के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0, दूसरे में 1 और तीसरे में 2। उसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। इसके अंदर 18 है और इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 समस्थानिक ज्ञात है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह कि दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुणों में समानता होती है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब हम पढ़ेंगे समभारिक के बारे में। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके अंदर देखिए परमाणु भार समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, जबकि इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। इसी प्रकार कार्बन और नाइट्रोजन के समभारिक है। इनके अंदर परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। कार्बन की 6 और नाइट्रोजन की 7। और इनके अंदर भारों के अंदर समभारिकों में भारों की समानता के कारण भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक श्रेणी। समन्यूट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है? विभिन्न तत्वों में वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए गए। इनके अंदर देखिए कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, तथा नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। 15 में से 7 निकालने पे 8 प्राप्त होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16 में से 8 निकालने पे अपने को
प्रोटॉन की संख्या निकालने पे अपने को न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी जो कि 8 है। अतः तीनों के अंदर बराबर न्यूट्रॉन 8 8 8 है, अतः इन्हें सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या है? परमाणु धनायन या ऋणायन का वह समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के लिए H- हीलियम, Li+ और Be2+। इनके अंदर देखते हैं अपन, जो ये हाइड्रोजन माइनस है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, Li+ में ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, Be2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 त्यागने पर इसके पास 2 ही बचेंगे। अतः सभी के अंदर समान इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम प्रोटॉनिक श्रेणी। एक ही तत्व के वे परमाणु व धनायन ऋणायन का वह समूह जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो सम प्रोटॉनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे Mg2+, इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान है क्योंकि ये दोनों एक ही तत्व है। Mg के अंदर जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने ही Mg2+ में होंगे, अतः इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण हम सम प्रोटॉनिक श्रेणी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आइसोडाइफियरस। आइसोडाइफियरस वे स्पीसीज होती है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर समतुल्य हो, इन्हें आइसोडाइफियरस कहते हैं। और इनका निर्माण हमेशा अल्फा कण उत्सर्जन से होता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, यूरेनियम और थोरियम का उदाहरण लेते हैं। यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं तथा इसका परमाणु भार 235 होता है, अर्थात इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 143। थोरियम के अंदर इसके अंदर अपन परमाणु क्रमांक इसका 90 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 90 है और 231 परमाणु भार होने के कारण इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होगी 141। और अगर अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखें दोनों में, यूरेनियम में देखें तो भी 51 आता है, थोरियम में देखें तो भी 51 आता है, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर दोनों में समान है, अतः इन्हें आइसोडाइफियरस कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होते हैं दोस्तों? स्पीसीज जिनमें परमाणु की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो आइसोस्टर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने 2 उदाहरण लिए, N2 व CO। N2 के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है? देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 2 परमाणु हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 नाइट्रोजन की 14, कार्बन की 6, ऑक्सीजन की 8, अर्थात टोटल 14। जिनके अंदर परमाणु की संख्या समान व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो आइसोस्टर कहलाते हैं, अतः N2 व CO आइसोस्टर है। दूसरा उदाहरण लिया अपन ने CO2 व N2O का, दोनों में 3 परमाणु है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, 2 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का। और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर कार्बन की 6 और ऑक्सीजन की 16 अर्थात 22, और इसके अंदर नाइट्रोजन के 14 और ऑक्सीजन के 8 अर्थात 22। इनके भौतिक व रासायनिक गुण असमान होते हैं। दोस्तों, परमाणु से संबंधित दूसरे टॉपिक की अपन आगे अध्ययन करेंगे, जैसे कि परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, और भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। इनका आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।